हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 घर की सफाई। इसके बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में सफाई के प्रकार और सफाई के महत्व के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे कि घर में जो सफाई की जाती है उसमें हम आधुनिक उपकरणों का यूज़ भी करते हैं। देखिए, जैसे जैसे समय अब मॉडिफाइड होता जा रहा है उस तरह से हर चीज़ में मॉडिफिकेशन होता जा रहा है। तो देखिए, आप ये पेज पे देखिए, वैक्यूम क्लीनर का चित्र बना हुआ है। ये सफाई का एक उपकरण है, ठीक है। और ये जो है ये विद्युत चालित उपकरण है, यानी कि विद्युत से चलने वाला है। और ये जो है जहाँ की भी सफाई करता है वहाँ से धूल मिट्टी, चाहे मकड़ी के जाले हों, तिनके हों, सबको खींचकर इसमें एक थैला होता है, उसके अंदर इकट्ठा करता रहता है। और जब वो थैला भर जाता है तो उसको हम उठाकर खाली कर देते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है विभिन्न घरेलू वस्तुओं की सफाई। अब घर में जो वस्तुएं होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, शीशे की, कांच की, लकड़ी की, स्टील की, लोहे की, इसके अलावा बहुत सारे मेटल्स की होती है। तो उन सबको सफाई करने के मेथड्स, जैसे कि देखिए, अगर लकड़ी की वस्तुएं हैं तो उनको हम जो है हल्के कपड़े को, मुलायम कपड़े को जो है गर्म पानी में गीला करके और पोंछ सकते हैं, साबुन लगाकर भी साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद हम सूखे कपड़े से सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा लकड़ी के फर्नीचर को जो है कुछ समय बाद जो है वार्निश भी करते रहना चाहिए ताकि उनकी चमक बनी रहे। इसके बाद आती है शीशे की वस्तुएं। देखिए, शीशे की वस्तुओं को जो है साबुन से धोकर साफ़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो है इनको और अधिक चमकाने के लिए या चमकदार बनाने के लिए जो है बारीक कागज़ में मिथेलेटेड स्पिरिट लगाकर जो है इनको रगड़ने से साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा सिरके का प्रयोग भी हम इसमें कर सकते हैं। और अखबार के कागज़ की जो है तह बनाकर भी उससे हम शीशे की वस्तुओं को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। फिर आता है चीनी मिट्टी व इनेमल की वस्तुएं। ये चीनी मिट्टी और इनेमल की जो वस्तुएं होती हैं ये भी नॉर्मल साबुन या विम बार आदि से साफ़ की जा सकती हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं को साबुन लगाकर पोंछना चाहिए, और अगर वो ज़्यादा गंदी हैं तो गुनगुने पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं हम। फिर आता है पत्थर की वस्तुएं, जैसे कि संगमरमर होता है। संगमरमर की वॉश मशीन होती है और सिल होती है या मेज़ वगैरह होती हैं, तो इनको भी साफ़ करने के लिए जो है साबुन लगाकर जो है पोंछकर साफ़ किया जा सकता है। संगमरमर पर देखिए, इनको चमक लाने के लिए जो है इस पर क्रीम भी आती है लगाने के लिए, उसको 20 से 22 घंटे तक लगाकर छोड़ देना चाहिए। इससे पत्थर की वस्तुएं जो है चमक जाती हैं। अब आता है देखिए धातुओं की वस्तुएं। देखिए, धातु क्या होती हैं, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, पीतल, एल्युमिनियम है। इनकी सफाई करने के लिए तो आपने देखा होगा, सबसे पहले आता है चांदी। देखिए, चांदी की वस्तुएं जो है काली पड़ जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, तो इनको साफ़ करने के लिए जो है क्या किया जाता है कि 1 लीटर गर्म पानी में जो है सोडा और नमक डालकर जो है पकाया जाता है। और इसमें जो है चांदी की वस्तुओं को डालकर 4-5 मिनट तक पानी में उबलने देते हैं। फिर उसके बाद इन्हें उतार कर धोकर साफ़ पानी में और कपड़े से पोंछकर पॉलिश कर दी जाती है। पीतल के जो बर्तन होते हैं, देखा होगा आपने, काले पड़ जाते हैं, उनकी चमक ख़त्म हो जाती है, तो उनको जो है खटाई और नींबू से साफ़ कर देना चाहिए। एल्युमिनियम की जो वस्तुएं होती हैं उनको सिरके से या नींबू के रस से हम साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कलई के होते हैं कुछ बर्तन, तो इन बर्तनों को जो है जूने जो होते हैं ना, स्टील वाला जूना, उससे रगड़ के नहीं साफ़ करना चाहिए। इनकी पॉलिश ख़राब होने का डर रहता है। इनको भी साबुन लगाकर साफ़ किया जा सकता है। तांबे की वस्तुओं को जो है चूने की सफ़ेदी से या चूना, सोडा और सिरका तीनों को मिक्स करके भी हम साफ़ कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उनको हम सिरके के द्वारा साफ़ कर सकते हैं। टिन के जो बर्तन होते हैं या सामान होता है उसको साबुन और पानी से साफ़ कर सकते हैं। और देखिए, लोहा जो है ना, लोहे की जो वस्तु होती हैं उन पर नमी के कारण क्या होता है, जंग लग जाता है। तो इनको साफ़ करने के बाद इन पर तेल लगा देना चाहिए, चाहे तिल का तेल लगा दीजिए, सरसों का तेल लगा दीजिए, मिट्टी का तेल, कुछ भी चिकनाई लगा देनी चाहिए। अब है घर की सफाई में ध्यान रखने योग्य बातें। देखिए, जब हम घर में सफाई करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कर्मानुसार सफाई करनी चाहिए। कर्मानुसार का मतलब ये है कि हमें क्या चीज़ पहले करनी चाहिए और क्या बाद में। मान लीजिए हमारे घर में जो है फ्लावर पॉट हैं, तस्वीरें हैं, इस तरह की चीज़ों को हमें जो है पहले साफ़ करना चाहिए, उसके बाद हमें फ़र्श की सफाई करनी चाहिए। इसी तरह से सफाई के लिए जो है उचित साधन होने चाहिए। जैसे मान लीजिए जाले लग रहे हैं ऊंचाई पर, तो उसके लिए एक लंबी सी झाड़ू वो डंडे पर झाड़ू बांध देनी चाहिए ताकि आसानी से साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से सफाई के लिए उचित साधन का हमें प्रयोग करना चाहिए। फिर सफाई का स्तर। देखिए, सफाई का जो स्तर है उसको उच्च बनाए रखना चाहिए, किंतु इसके लिए आवश्यकता से अधिक भी जो है सफाई नहीं करनी चाहिए कि हमारा सारा समय सफाई में ही निकल जाए। उसके बाद आता है परिवार का सहयोग और सहायता। देखिए, एक व्यक्ति जो है किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति
के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो अगर घर में सफाई का जो कार्य है उसको सबका सहयोग मिल जाए, या मान लीजिए घर के कमरों की सफाई को बांट दिया जाए कि भाई ये व्यक्ति इस कमरे की सफाई करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे कमरे की, तो उससे क्या होता है कि घर में जो है बहुत अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है। फिर है गंदगी कम की जाए, ऐसे मेथड्स का यूज़ किया जाए जिससे घर में गंदगी आए ना, या आए तो कम आए। जैसे कि कमरे के बाहर पायदान लगा देना चाहिए, या मुख्य द्वार के पास या फिर किचन में भी हमें डस्टबिन रख देना चाहिए, ताकि जो कूड़ा है उसको हम उसमें फेंक दें, इधर उधर ना फैले। और इसके बाद सफाई की सामग्री की भी हमें देखभाल करते रहना चाहिए। अब आता है घर में घर को मक्खियों से बचाना। देखिए मक्खियाँ जो होती हैं वो गंदगी पे बैठती हैं और बहुत सी बीमारियों को पैदा करती हैं ये, तो हमें मक्खियों से बचना चाहिए। और मक्खियों से बचाव के 2 उपाय हैं, एक तो मक्खियों को हमें समाप्त कर देना चाहिए, या हमें कुछ ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि मक्खियाँ जो हैं हमारे भोजन से और हमारे घर से दूर रहे। इसके लिए जो है सबसे पहली बात है कि स्वच्छता, हमें अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए। देखिए मैंने भी बताया था आपको कि मक्खियाँ जो हैं वो गंदगी पर ज़्यादा आती हैं, तो अगर हम घर स्वच्छ रखते हैं तो मक्खियाँ नहीं आएंगी, ना पनपेंगी। इसके अलावा घर में अगर प्रकाश और वायु की सही तरीके से व्यवस्था हो तो भी वहाँ पर जो है मक्खियाँ नहीं पनपेंगी, ना आएंगी। फिर है अन्य सावधानियाँ भी हमें बरतनी चाहिए, जैसे घर में खाने पीने की चीज़ें उनको हमेशा ढक के रखना चाहिए। ढकने के लिए हम कपड़े का यूज़ कर सकते हैं या जाली का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो शौचालय है या कूड़ेदान है उसको ढक के रखना चाहिए। अब है मक्खियों को मारना। देखिए मक्खियों को मारने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि जहाँ पर ये अंडे देती हैं कहाँ पर देंगी, गंदगी में देंगी, तो ऐसी जगहों को नष्ट कर देना चाहिए। गंदगी कहीं पर इकट्ठी होने नहीं देनी चाहिए। दूसरा है मक्खी मार कागज़। देखिए मक्खी मार कागज़ को तैयार किया जा सकता है। कागज़ को तैयार करने के लिए जो है अरंडी का तेल कागज़ पर लगाया जाता है, और या फिर रेजिन पाउडर भी, दोनों को जो है मिलाकर लगाते हैं। इससे क्या होता है कि मक्खियाँ इस पर चिपक जाती हैं और मर जाती हैं। फिर है फार्मेलिन का घोल द्वारा, यानी कि फार्मेलिन एक केमिकल है विषैला, और इसको जो है दूध में मिलाकर रख दिया जाता है, या उस दूध में ब्रेड वगैरह भिगोकर जगह जगह रख दी जाती है, जिससे मक्खियाँ इसकी स्मेल से ही मर जाती हैं। फिर है जाल के द्वारा मक्खियों को मारना। देखिए जो मक्खियों को मारने का एक जाल भी आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। डीडीटी का प्रयोग कर सकते हैं, फिनिट का यूज़ कर सकते हैं, ट्यूगॉन का, बेगॉन का, इन सब चीज़ों का, कीटनाशकों का यूज़ कर सकते हैं। फिर है वैद्युत उपकरण। देखिए आज के समय में बहुत सारे सस्ते ऐसे उपकरण आते हैं जिससे कि मक्खी और मच्छर जो है जलकर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आता है घर को मच्छरों से बचाना। देखिए मच्छर जो है बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं, और जैसे कि मलेरिया है, ये मलेरिया जो है एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है। इसके अतिरिक्त जो है फाइलेरिया है, पिज्वर है, डेंगू है, ये सभी जो है मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं। तो इनसे बचने के लिए जो है हमें बहुत सारे उपाय करने चाहिए, जैसे कि हमें मच्छरों से को भगाने के लिए हम कई चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे मोर्टिन कोयल होती है, ये आप डायग्राम भी देख रहे होंगे यहाँ पर, कि मच्छरों को भगाने वाली जो है एक अगरबत्ती आती है, इसको जला दिया जाता है तो इससे जो है मच्छर भाग जाते हैं। इसके अलावा हम शाम होते ही अपने कमरे की खिड़की दरवाज़ों को बंद कर दें तो उससे जो है मक्खियाँ नहीं आएंगी। और इसके अलावा आप धुआं कर सकते हैं, जैसे नीम की पत्ती, तंबाकू और धूप अगरबत्ती आदि को जलाकर धुआं करते हैं तो इससे भी मच्छर भाग जाते हैं। इसके अलावा कपूर मिला तेल लगा सकते हैं, या फिर आजकल जो है बाज़ार में बहुत सारी क्रीम्स आ रही हैं, जैसे कि ओडोमॉस आती है, तो ओडोमॉस को हम लगा सकते हैं, इससे हमें मच्छर नहीं लगेंगे। मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मच्छर जो है क्या होता है, सामान्यतः कैसे नमी और अंधेरे वाले स्थान पे रहते हैं, तो मच्छरों को भगाने के लिए घर को जो है प्रकाश युक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो घर में ऐसी व्यवस्था हो कि घर में ना तो सीलन हो ना नमी हो, तो इसके लिए प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब आता है दूसरा मेथड, मच्छरों को मारने का उपाय। देखिए दूसरा तरीका है मच्छर को मार सकते हैं। जैसे कि मच्छरों को मारने के लिए क्या होता है कि मच्छर ज़्यादातर जो रुका हुआ पानी होता है उसमें पनपते हैं। तो पहली बात तो यही है कि पनपने नहीं देना चाहिए, पानी को इकट्ठा ही नहीं होने देना चाहिए कहीं पर गड्ढों में। और अगर कहीं पर मान लीजिए पानी इकट्ठा भी होता है तो वहाँ पर मिट्टी भर देनी चाहिए, या फिर मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। इसके अलावा घर में जैसे कूलर वगैरह होता है तो इनकी भी प्रॉपर तरीके से सफाई करते रहना चाहिए, ताकि मच्छर इसमें ना हो। या और जो पानी की टंकियाँ होती हैं उनको ढका हुआ होना चाहिए। और मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए तथा उनकी वृद्धि को रोकने के लिए एक उपाय और होता है कि मछलियाँ भी सहायता करती हैं। जैसे कि देखिए जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें मछली पाली जाती हैं, जो कि मच्छरों को और उनके जो लार्वा होता है उनको चाव से खा लेती हैं। इससे क्या होता है कि मच्छर नहीं पनपते। फिर आता है मच्छर मार का तेल।
तो मच्छरों को मारने के लिए तेल का प्रयोग भी किया जाता है। और इसके अलावा जो है मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी और फिनिट आदि का छिड़काव भी किया जाता है। अब आता है कूड़े करकट का विसर्जन। देखिए, घर में हम बहुत तरह के कार्य करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पेंसिल का कूड़ा होता है, या हम रसोई में कार्य करते हैं तो बहुत प्रकार के छिलक, फलों के, सब्जियों के छिलक हो जाते हैं, या चोकर हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा तरीके का कूड़ा होता है, तो उसको जो है हमें सही तरीके से हमें उसका विसर्जन करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें अपने जो रसोई घर है विशेष तौर से उस पर हमें ढक्कनदार डस्टबिन ज़रूर रखना चाहिए, और ढक्कनदार डस्टबिन रखना चाहिए ताकि उसमें मक्खी और मच्छर न पनपे। इसके अलावा घर का जो एक घर में एक मुख्य डस्टबिन भी होना चाहिए। जैसे कि हम कहीं झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा इकट्ठा करके, एकत्रित करके सारा कूड़ा उसमें रख दिया जाए। देखा होगा आपने, कुछ घरों में गाय भैंस आदि पाली जाती हैं तो वहाँ पर इनका गोबर वगैरह हो जाता है, तो काफ़ी कूड़ा हो जाता है। तो इस गोबर का उपला बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, या हम गोबर गैस प्लांट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कूड़े करकट को नष्ट करने के उपाय। देखिए, आप डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पर मल तथा कूड़ा जलाने की एक भट्टी दिखाई गई है जो कि गोल है। इसमें ऊपर जो है चिमनी बनाई गई है जिससे धुआं निकलता है। तो पहले जो है कूड़े को जलाकर जो है नष्ट करने का मेथड है ये, और इससे जो है लेकिन वायु प्रदूषित होती है, तो इसलिए अब जो है कूड़े को जलाकर जो नष्ट करना जो है उचित नहीं माना जाता है। फिर है कूड़े से गड्ढे को पाटना। आपने देखा होगा बहुत से क्षेत्रों में जहाँ गड्ढे होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर कूड़े का ढेर लगा दिया जाता है और उन गड्ढों को भरने के लिए। लेकिन ये विधि भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें मक्खी, मच्छर और हानिकारक जीवाणु जो है इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद आता है छटाई द्वारा कूड़े का उपयोग। देखिए, कूड़ा जो पाश्चात्य देश है वहाँ पर इस विधि का जो है प्रचलन किया जाता है। देखिए, इसमें जो है ना कूड़े की वैरायटी बना दी जाती है। पहले में कोयला और मिट्टी के टुकड़े होते हैं, इनसे ईंट बना देते हैं, या मुलायम कूड़ा जैसे घास, पत्ती, कागज़ आदि होती है, इनका प्रयोग जो है खाद बनाने में कर दिया जाता है। या जैसे हार्ड जो कूड़ा होता है, जैसे हड्डी है, कांच है, टूटी हुई चीज़ें हैं, इनका जो प्रयोग जो है वो गड्ढों को भरने में किया जाता है। तो इस तरीके से जो है कूड़े करकट का जो है नष्ट किया जाता है। उसके बाद आता है गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था। यानी कि देखिए, घर में बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें हम पानी का यूज़ करते हैं। गंदा पानी जो होता है, जैसे बर्तन मांज रहे हैं, या बाथरूम में कपड़े धो रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो ये सब जो गंदा पानी होता है इसकी निकलने की जो व्यवस्था होती है वो सही होनी चाहिए बिल्कुल। और इसके लिए जो है घर के सबसे पहले तो घर के अंदर जो है पक्की नालियाँ होनी चाहिए। आजकल तो अंडरग्राउंड नालीज भी घर में बनवाई जा रही हैं। तो सिंक है या वॉश मशीन है, उसके नीचे एक जाली लगी होनी चाहिए ताकि कोई मोटा कूड़ा हो तो वो आकर उसमें इकट्ठा हो जाए। और जितनी भी घर में जो नालियाँ हैं उनका जो है उनको जो है बाहर, जो घर के बाहर स्ट्रीट में जो गली में जो नाली होती है, नाला होता है, उससे उसको कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि घर का सारा गंदा पानी उसमें चला जाए। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा गाँवों में या छोटे कस्बों में जो है सार्वजनिक नाली नहीं होती है, गली में नाली नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि गंदा पानी घर के बाहर ही ऐसे ही फैला रहता है, वहाँ पे मक्खी, मच्छर आदि पनपते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि गड्ढे बनवा देने चाहिए जिसमें वो पानी इकट्ठा हो जाए, ठीक है। और ऐसे स्थानों पर जो है गड्ढे बनवा के या सॉकिंग पिट्स बनवा देने चाहिए जिसमें जो है गंदा पानी जो है घर के बाहर इधर उधर नहीं फैलेगा और उसमें इकट्ठा होता रहेगा। इसके बाद है मानवीय मलमूत्र का विसर्जन। देखिए, जिस प्रकार से भोजन हमारी प्राइम नीड है, या जल भी हमारी प्राइम नीड है, इसी तरह से हमारे शरीर की सफाई के लिए, हमारी आंतों की सफाई के लिए जो है मलमूत्र विसर्जन भी बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें जो है मलमूत्र होता है उत्सर्जित होने के कारण शरीर से बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है, तो ये दूषित एवं व्यर्थ पदार्थ है एक तरह का। इसमें जो है विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ और विषैले तत्व उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता था कि प्राचीन समय में क्या होता था, लोग जो थे गाँव में या पहले समय में जंगलों में जाते थे या फिर खेतों पे चले जाते थे फ्रेश होने के लिए, लेकिन ये तरीका जो है सही नहीं है। अब इसमें देखिए पहला मेथड आ रहा है, इसमें मल उठाकर ले जाने की विधि। देखिए, बहुत पहले चलती थी ये छोटे छोटे गाँवों में, शहरों में। इसमें क्या होता था कि इस विधि के अंतर्गत जो है सभी सदस्य एक शौचालय मल त्याग करते थे और फिर स्वीपर आके उस मल को एकत्रित कर लेता था और उसको उठाकर नगर पालिका ने जो कोई जगह व्यवस्थित कर रखी होगी कि इस जगह फेंकना है, वहाँ फेंक देते थे और वहाँ जो है डालना पड़ता था। आप ये देख रहे होंगे साइड में एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये मल ले जाने वाली गाड़ी का चित्र है एक। ये इसका यूज़ किया जाता था मल को ढोने के लिए। अब देखिए, अब आती है संडास विधि। देखिए, संडास विधि क्या है, ये भी एक घरेलू मल विसर्जन की विधि है और इसमें जो है गड्ढे के ऊपर जो है बैठने के लिए एक सीट बना दी जाती है और इस गड्ढे को साफ़ करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है और धीरे धीरे गड्ढा भर जाता है, लेकिन ये विधि जो है उत्तम नहीं मानी जाती है। इसके बाद आती है जल संवहन विधि। देखिए, आजकल जो है
सभी जगह इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर किया जा रहा है। जल संवहन विधि शहरों में तो विशेष तौर से इसका यूज़ किया जा रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें एक व्यवस्थित रूप से एक टॉयलेट बनाया जाता है और इसमें मल त्याग के लिए एक सीट लगाई जाती है, जिसका संबंध क्या होता है, भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड पाइप से किया जाता है। और यह जो पाइप होता है ये शहर अथवा घर से बाहर तक जाता है और मल त्याग करने के बाद क्या होता है, इसमें पानी छोड़ दिया जाता है और पानी के द्वारा या पानी के बहाव से मलमूत्र इससे बह जाता है तथा शौचालय जो होता है वो पूर्ण तरह से साफ़ हो जाता है। और जो मल होता है वो बहकर कहाँ पहुँच जाता है, नगर से बाहर, जहाँ इस मल को सड़ाकर क्या कर दी जाती है, खाद बना दी जाती है। देखिए ये जो मेथड है यानी कि जल संवहन विधि, ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मेथड है, तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें बस ये है कि जहाँ पर जल, इसमें जल की जल इसमें जो है प्रॉपर मात्रा में चाहिए होता है। जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल ना हो वहाँ पर ये वाली विधि सक्सेस नहीं होती है। उसके बाद आता है सेप्टिक टैंक विधि। देखिए ज़्यादातर जगहों पर जो है सेप्टिक टैंक विधि का यूज़ किया जाता है। वैसे अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक टैंक बना दिया जाता है यानी कि गहरा गड्ढा बना दिया जाता है, जो कि ऊपर से बंद होता है, बिल्कुल ये दिखाई नहीं देता है। और केवल इसमें जो है विषैली गैसों को निकलने के लिए एक पाइप लगा दिया जाता है तथा एक पाइप और लगाया जाता है जो कि अतिरिक्त जो पानी होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो सेप्टिक टैंक में जो है क्या होता है कि मल और कीड़े इसको खाते रहते हैं तथा पानी जो है वो ज़मीन में रिसता रहता है। कुछ वर्ष बाद एक बार इसकी सफाई करवा दी जाती है, यानी कुछ समय बाद ये टैंक भर जाता है कुछ वर्षों में, तो फिर इसको जो है साफ़ कर दिया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जगह जगह पर सुलभ शौचालय जैसे शहरों में बनवाए गए होते हैं। तो सुलभ नाम की जो है वो एक संस्था है जो कि इस तरीके का कार्य करती है। जगह जगह कस्बों में या मलिन बस्तियों में क्या करती है, स्वच्छ शौचालय बनाने का कार्य करती है, सहयोग करती है। सुलभ शौचालय बनवाना जो है वो एक सस्ता रहता है और इससे जो है वातावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। इस संस्था को सरकार एवं विश्व बैंक की ओर से पर्याप्त अनुदान भी प्राप्त होते रहते हैं। थैंक यू। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।